अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी लंबी ब्रेक के बाद मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। मैंने सोचा कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, आप लोगों ने भी इतनी रिक्वेस्ट की हुई थी कि अपने ट्रिप का जो है वो व्लॉग बनाना, तो हेयर वी गो। इस दफ़ा जी हमने प्लान किया था मालदीव्स का मेरी बर्थडे के लिए। तो हमने जी अपना इस दफ़ा स्टार्ट किया सफ़र कतर एयरवेज़ के साथ। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब मैं एमिरेट्स के साथ गई थी, बट इस दफ़ा मैं कतर के साथ गई। खाना वगैरह इनका अच्छा था और जो सीट्स थी वो भी कंफर्टेबल थी। फिर इसके बाद हमने पहले फ़्लाइट पकड़ी थी लाहौर टू दोहा, फिर दोहा से आगे हमारा माले जाना था। हमने पहले हम लैंड किए कतर एयरपोर्ट पे, ये दोहा एयरपोर्ट था और ये वहाँ का फेमस टेडी बियर जो गए हुए हैं दोहा एयरपोर्ट, उनको पता है कि ये बहुत वेल नोन टेडी बियर है। हर कोई इसके पास जाके जो है वो तस्वीर लाजमी खिंचवाता है। अच्छा जी, एक चीज़ जो मुझे बड़े जिस चीज़ ने इम्प्रेस किया है वो यहाँ पे मुझे नज़र आया था, एक फैमिली वॉशरूम टाइप एक चीज़ थी। ठीक है, फैमिली रूम था। उसमें बेसिकली ये था कि मेल और फीमेल यानी कि मदर और फादर दोनों के पिक्चर और बीच में एक बच्चा। इस चीज़ ने मुझे बड़ा फैसिनेट इस तरह से किया, स्पेशली इस्लामिक जो मुस्लिम ममालिक हमारे होते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ज़्यादातर यही होता है कि फ़ीमेल यानी कि मदर ही जो है वो बच्चों के डायपर्स चेंज कर रही होती है। बट ये कमरा एक ऐसा था कि जहाँ पे फादर्स को भी जाना अलाउड था, दोनों इकट्ठे भी जा सकते हैं माँ बाप, और अगर कोई अकेला है फादर अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहा है तो वो भी वहाँ पे उसका डायपर चेंज कर सकता है। अच्छा, दुबई एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे आप ट्रेन्स भी होती हैं, लेकिन वहाँ पे ना एक ज़रा सिस्टम ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इधर। तो इधर पहले हम ट्रेन में बैठे, फिर ट्रेन से आगे हम अगली जगह पहुँचे। ये जी इनका जो बिज़नेस लाउंज होता है, ये इनका वो था। यहाँ पे खाने की काफ़ी डिशेस थी, बट अगेन मुझे एमिरेट्स का ज़्यादा अच्छा लगा था जो बिज़नेस लाउंज था, और खाने वाइज भी उनकी फैसिलिटीज़ और टेस्ट जो था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। ये इतना मीठा किस खुशी में खा रहे हैं आप? आपकी खुशी में, आपकी बर्थडे की खुशी में। खाएं। फिर जी हम माले लैंड कर गए। अब हमारा टाइम आ गया। हम लोगों ने वैसे लास्ट जब आपने देखा होगा तो हम सी प्लेन के थ्रू गए थे अपने आइलैंड पे। इस दफ़ा हम लोगों ने जो है वो बोट के थ्रू किया था। जो पास होता है वहाँ पे बोट्स जाती हैं और जो दूर होता है वहाँ पे सी प्लेन आपका जाता है। तो इस दफ़ा मैंने हसनैन को कहा था कि हम बोट के थ्रू जाएंगे, ज़रा पास के आइलैंड में जाएंगे, हमने ज़्यादा दूर नहीं जाना। तो फ़र्स्ट टाइम मेरा बोट के साथ एक्सपीरियंस था। अच्छा जी, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे विलास का बहुत शौक़ है और इसमें एक प्राइवेसी होती है। बेसिकली आप एज अ कपल जो है, अगर आप हनीमून टाइप का कुछ प्लान करें तो एक बड़ा अच्छा आपका टाइम जो है वो यहाँ पे स्पेंड हो जाता है। ये रहा रूम टूर, ये तो लाजमी होता है। इसको देखने के लिए तो मैं एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा कि हाँ भाई कमरा किस तरह से क्या हिसाब है यहाँ पे। तो हियर वी गो। अच्छा, हमारी फ़्लाइट तकरीबन आप समझें कि 7 to 8 आवर्स हमें टोटल लगे और बीच में हमारा 2 आवर्स का स्टे भी था। तो हम लोग इतने थक चुके हुए थे कि हमने सोचा हम पहले दिन ही दोनों मसाज कराते हैं। मसाज का एक्सपीरियंस भी हमारा बड़ा अच्छा गया। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो थी वो इनकी जो जकूज़ी थी और गरम गरम पानी था, और जो भी आपकी थकावट थी और सारा उन्होंने जो हमें इंटरटेन जिस तरीके से किया विद ड्रिंक्स एंड विद डिज़र्ट्स, वो एक बहुत ही रिलैक्सिंग था। फिर आ गया जी रात के खाने का टाइम, और रात में हमें काफ़ी ऑप्शंस मिली खाने के लिए। अच्छा जी, हम लोगों ने हाफ बोर्ड लिया हुआ था यहाँ पे,
तो अभी डिनर किया है और बुफे था, डिनर बहुत अच्छा रहा। और इसके अलावा इसमें ब्रेकफास्ट होगा, वो सुबह होगा। तो आप में से जो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा खाते हैं वो फुल बोर्ड भी ले सकते हैं। तो ये रहा जी। मिस्टर हसनैन ने जो कमरे की चाबी है वो गिरा दी हुई है कहीं, और अभी मैं ये बाहर अपने विला के बैठी हुई हूँ और हसनैन लेने गए हैं जी डुप्लिकेट की। ये इस तरह दिखाऊँ ऐसे। डेडिकेटेड टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अब मेरी कॉफ़ी है ना, मैं नहीं शीशे शूशे पी। सो आई जस्ट एंटर्ड माई रूम और ये मेरे लिए यहाँ सरप्राइज़ पड़ा हुआ है और मैं ज़रा देख के इसको परेशान हो गई हूँ कि ये क्या इन्होंने रखा हुआ है। और दिस कार्ड सेज डियर मिसेस अमाइमा हसनैन, वार्मेस्ट बर्थडे विशेस, विशिंग यू अनदर वंडरफुल ईयर ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। अभी ना खोलें, अल्कोहल फ्री। निकाल के दिखाने लगा। निकालें। ये है क्या, मतलब शैम्पेन है क्या ये? पता नहीं, पर सुटेबल फॉर वीगन्स, अल्कोहल फ्री है। चलो रखते हैं। अल्कोहल फ्री, यहाँ से भी दिखा दो सबको, ये अल्कोहल फ्री है। पता नहीं क्योंकि इंटरेस्टिंग। एक टाइम होता था मी टाइम, इसमें हसनैन को सुबह सुबह उठ के, हमेशा से उनकी आदत है कि वो सुबह उठ के यासीन पढ़ते हैं। तो वो अपनी जो है जो रिचुअल्स वो फॉलो करते हैं, डेली उठ के यासीन। पहले वो पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा सा वेदर एंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद हसनैन को पता नहीं कौन सा शौक आया कि जी मैंने ओशन के अंदर जाना है। तो ये हालात चेक कर लें ज़रा इनके।
कुछ और समझ नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोगों ने जो अर्तुगरुल जहाँ से छोड़ा हुआ था वहाँ पे बैठ के फिर हमने उसको कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। और इस मौसम और इस जगह के साथ जब इस ड्रामा को देख रहे होते थे, इस सीरीज़ को देख रहे होते थे, तो उसका एक अलग ही मज़ा आ रहा होता था। अच्छा जी, एक चीज़ है कि जब हम पहले मालदीव्स जाते थे तो हर रिसोर्ट की एक अपनी जो है ना वो बग्गी होती थी। यहाँ पे बग्गी थी बट वो बहुत कोई रेयर ओकेजन्स के लिए, जिस तरह अभी बारिश हो रही थी तो इन्होंने फिर हमें ये प्रोवाइड कर दी। वरना दूसरे अगर आप रिसोर्ट्स में जाते हो तो अगर आपने सुबह नाश्ते के लिए जाना है या कोई चीज़ करनी है तो आपको वो बग्गी फ़ौरन अवेलेबल हो जाती थी। बट यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का इशू था, तो हम लोग वॉक करके जाते थे। अच्छा जी, अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया और अब हम वापस निकल रहे हैं। बहुत मज़ा आया। और कल जब सुबह हम लोगों ने पहुंचना है तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से ही हम लोगों ने चले जाना है। मैंने चले जाना है सैलून, क्योंकि ब्राइड है। और बस फिर ऐसे ही है, जब आप मेहनत कर रहे हो और आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा हो तो फिर ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन ये है कि अब मैं प्लेन में ही सो जाऊंगी, क्योंकि मैंने जाते साथ फिर ब्राइड करनी है अपनी। That's it। और बहुत अच्छे गुजरे थे 3-4 दिन। और ये सनसेट भी, जो लास्ट सनसेट था वो बहुत अमेजिंग था, बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था। और यहाँ के लोगों ने हमें बड़े अच्छे तरीके से रुखसत किया, वो देख भी रहे होंगे आप उनका टाटा जो चल रहा है। बहुत फ्रेंडली था और बड़ा मज़ा आया और फ्रेश हो गए। और फिर अब इज़ना से मिलने के लिए हम लोग एक्साइटेड थे। जब वहाँ पहुँचे तो इज़ना और मेरी सिस्टर ने छोटा सा एक बैलून्स और उसके साथ एक सेटअप क्रिएट किया हुआ था मेरी बर्थडे को लेके। खोलूं? क्या करूं? आंखें खोलूं? ओह वाह! थैंक यू। ओह वाह! ये जो दीवार है ना, इस दीवार के साथ बड़ी मेमोरीज मेरी अटैच हैं। इधर लगी होती थी मेरी और हसनैन की शादी की पिक्चर। बस फिर बीच में कुछ ऐसा टाइम आया कि हमें इसको अनफॉर्चुनेटली रिमूव करना पड़ा। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द ये दोबारा यहाँ पर लग जाएगी। तो उस वॉल को उन्होंने यूज़ करके तो उस पर उसको डेकोर किया हुआ है। और इज़ना की खुशी देखें ज़रा, 3-4 दिन बाद मामा को मिलके कितनी ज़्यादा खुश लग रही है। आई होप एवरीवन कि आपको ये मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस पर कमेंट करने हैं अच्छे, ताकि मैं और भी आप लोगों के सामने व्लॉग्स लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।